नमस्ते, मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य संचालक संस्कृत आर्य गुरुकुलम राजकोट। चरक संहिता के विमान स्थान में आचार्य के लक्षण बताए गए हैं, वो हम आज चर्चा करेंगे, उसकी बात हम देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको यदि आयुर्वेद सीखना है या किसी भी प्रकार की चिकित्सा सीखनी है तो आप कहाँ जाएंगे। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, और कोई भी पहला मिल जाएगा उसके पास आप जाएंगे। या तो आप अपनी बुद्धि से निश्चित करेंगे, लेकिन क्या कोई अपनी बुद्धि से निश्चित कर पाता है कुछ? क्या हम अपनी बुद्धि से निश्चित कर पाते हैं कि लाइट कौन सी श्रेष्ठ है, या पंप कौन सा अच्छा है, या कपड़े कौन से अच्छे हैं? नहीं, हम अच्छा जो लगता है उसके पास जाते हैं, अच्छा है उसके पास हम नहीं पहुंच पाते हैं, और यही कारण होता है कि हम जीवन की विद्या नहीं सीख पाते हैं। चरक मुनि ने यह बताया है कि अनेक लोग आयुर्वेद को सिखाने वाले आएंगे, लेकिन उसमें अधिकारी कौन होगा? वास्तव में सिखा कौन सकेगा? सिखाने की इच्छा बहुत लोगों की होगी, लेकिन सिखा पाने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, केवल इच्छा नहीं, कैपेबिलिटी चाहिए, केवल परिश्रम नहीं, सक्षमता चाहिए, वो किसके पास होगी? तो इसके लिए विमान स्थान का एक 8वां अध्याय दिया। विमान स्थान के 8वें अध्याय में उसका नाम ही ऐसा रखा, रोग भिषक जितीय विमान। अर्थात जो भिषक, रोग को मिटाने वाला जो वैद्य है, वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है, तो उसको जरूरी होता है कि वैद्य को तैयार करे। एक वृक्ष के नीचे दूसरा वृक्ष कभी भी उगता नहीं है, कभी भी तैयार नहीं होता है, लेकिन एक वैद्य तभी संपन्न हो पाता है, पूर्ण हो पाता है, जब वो अपने नीचे एक दूसरा सक्षम वैद्य तैयार कर दे। तो उसकी एक परंपरा चलती है, एक सिस्टम चलती है, उसको सिस्टम अप्रोच कहते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए? अनेक लोग ढूंढेंगे। आज भी आप देख सकते हैं पूरे भारत में लोग ढूंढते हैं कहाँ जाए सीखने के लिए, कहाँ जाए। तो कहीं कोई शिविर करा के आता है, कोई कहीं जाकर आता है, कोई सर्टिफिकेट वाला कोर्स ही कर देता है, कोई कहीं फॉर्म ही भर देता है, कोई यूनिवर्सिटी में ही चला जाता है। सब कोई इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के ग्रहों के आसपास घूम रही है, ग्रह जैसे उपग्रहों के आसपास घूम रहे हैं, उपग्रह जैसे अपने स्थान से वर्तुलाकार में घूम रहे हैं। ऐसे जो विद्या के इच्छुक शिष्य है वो भी ऐसे अनेक जगह पर घूम रहे हैं। कोई फॉर्म भरने के बाद 1 साल के बाद वापस आ जाता है ऐसा ही, फिर कहीं से और वापस आ जाते हैं निराश होकर कि वहां कुछ नहीं है। तो इसकी चिंता चरक मुनि को है। वो बताते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा दे रहा हूं कि जिसको आप पहचान पाएंगे कि ये गुण है, तो ये भिषक हमको पहुंचा सकेगा। क्योंकि जो खुद तैरना नहीं जानता है, वो किस तरह से वो दूसरे को सामने किनारे तक ले जा पाएगा? उसके पास कोई साधन नहीं है। तरण क्रिया यदि उसके पास है, और वो भी ऐसी तरण क्रिया कि जो दूसरे को भी ले जाकर वो सामने पार तक लगा दे, किनारे तक लगा दे, तो उसके लिए समर्थता के लिए 28 जितने गुण दिए हैं। आप विचार करो, 28 गुण क्या होते हैं, एक एक गुण का क्या महत्व है, वो आपको आज बताने वाले हम। शायद कोई भी पद्धति में इतना गहन अध्ययन, इतना गहन शोध संशोधन नहीं हुआ। इसके लिए आयुर्वेद आज तक टिका, वो ऐसे आचार्यों के कारण टिका। ये जो आपके पास 2 मिनट में जादू करने वाले, फेसबुक पर आने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, 2 औषधियों को यूट्यूब में जानकर, गूगल में जानकर उसके बाद उसके वीडियो बनाने वाले लोगों से आयुर्वेद नहीं टिका है। वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद टिका ऐसे स्वाध्याय प्रवचनों से, ऐसे ग्रंथ के अवलोकन से, ऐसे अध्ययन से। इसके लिए हम यहाँ कहते हैं कि किसी को भी पढ़ना है तो सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो योग दर्शनकार ने सूत्र बताया, वो सूत्र के अनुसार पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए बताया कि आप कैसे आचार्यों के पास जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आचार्य के 28 गुण बताए। वो 28 गुण से जिसके पास मैक्सिमम गुण है उसके पास जाए, और खुद क्या लेकर जाए। फिर ऐसा नहीं कि आप ढूंढने निकल जाओ और आप में गुण ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हमको कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन अंतर झांक कर देखो कि मेरे में गुण है। और चरक मुनि ने यहां तक बताया है कि ऐसे लोग इसी को मिलते हैं जिसके पास कुछ होता है। आपके अपने पास कुछ गुण नहीं है तो आप गुण वाले को पहचान ही नहीं पाओगे। तब तो आपको लगेगा ये तो क्या व्यक्ति है फालतू, इसके अच्छा तो एक गांव वाला अच्छा वैद्य है जो तुरंत मिटा देता है सिर का दर्द हाथ रख के ही। ये क्या दवाई दे रहा है, ये क्या कह रहा है, ये लंबा लंबा प्रवचन की क्या जरूरत है? आपको ऐसा ही लगेगा। जब आपके पास कोई बोध नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो आप गुण गरिमा को जान ही नहीं पाएंगे।
तो इसके लिए 28 गुण दिए हैं आचार्य को पहचानने के लिए। उसका हम एक एक देखते जाते हैं। वो दिया है विमान स्थान में, उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए, ताकि हम ऐसे आचार्यों के पास पहुंच पाए। सबसे पहला है वो सूत्र है पूरा संस्कृत का, उसमें सबसे पहला गुण दिया है पर्यवदात श्रुत। पर्यवदात श्रुत अर्थात जिसने अच्छा ग्रहण किया है, गुरु के पास से ज्ञान लिया है और वो ज्ञान उसका इतना सटीक और शुद्ध है कि उसको संशय ही नहीं है कहीं पर, तो उसको कहते हैं पर्यवदात श्रुत। श्रुत अर्थात सुनना, पर्यवदात परि अर्थात चारों ओर से, अवदात अर्थात शुद्ध रूप। तो चारों ओर से शुद्ध रूप से जिसने सुना है, जिसने ज्ञान पाया है शुद्ध रूप से, वो कैसे पा सकता है? जीवंत से ही पा सकता है, कोई पुस्तक पढ़कर ये सब नहीं पा सकता है। तो इसके लिए गुरु की महत्ता है, श्रुत परंपरा की महत्ता, इसके लिए बताया पर्यवदात श्रुत। केवल सुनने वाला नहीं, अपितु दूसरा गुण क्या बताया? परिदृष्ट कर्मा, जिसने कर्म भी देखे हो। केवल चिकित्सा के विषय में सुना हो इतना जरूरी नहीं है, इतना जरूरी तो है लेकिन इतना काफी नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। तो क्या चाहिए? परिदृष्ट कर्मा, जिसने कर्म भी देखे हो, क्रिया भी देखी हो। उसके बाद जो ज्ञान लिया है, जो क्रिया सीखी है, प्रैक्टिकल, एंड पहला होता है वो थियरिकल। तो थियरिकल भी जिसने देखा है, सुना है, प्रैक्टिकल भी जिसने किया है। अब तीसरा गुण आता है दक्ष, उसका उपयोग कहाँ करना है वो न आए। तो आप कहीं का कहीं करोगे, कहीं का कहीं करोगे, तो वो दक्षता नहीं होगी। दक्ष किसको कहते हैं? किस चीज का उपयोग कहाँ करना है, इसका जिसको ज्ञान है, कहाँ किस बात को अप्लाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है। सब कुछ एक पर अप्लाई नहीं होगा, किसी पर कुछ होगा, किसी पर कुछ होगा। वो कब आएगा? वो आपके पास ये गुण होगा तो आएगा, उसका नाम है दक्ष। फिर होता है दक्षिण, अर्थात अनुकूल क्रिया को कर पाए। जैसे आपको कोई बात करने बिठाए तो आपको यह भी आना चाहिए कि उसके अनुकूल बात करें। जैसे कोई मजदूर है तो मजदूर के लेवल की बात करना वो अनुकूल क्रिया है। फिर आप उसके साथ चरक संहिता की बात करने लगे तो प्रतिकूल क्रिया हो गई। और कोई विद्वान या वैद्य है तो उसके पास आप जमीन धंधे की बात करने लगे और प्रतिकूल क्रिया है। अनुकूल क्रिया क्या है? उसके साथ ज्ञान की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो उसको कहते हैं दक्षिण। फिर बहुत महत्व का एक गुण है शुचि। जो अंतःकरण जिसका सूची नहीं है वो किसी भी प्रकार की विद्या का वहन नहीं कर पाएगा। हमेशा अच्छी से अच्छी चीज कभी भी बुरे पात्र में टिकी ही नहीं है। आपने देखा होगा, वो अच्छी से अच्छी चीज होगी वो बुरे पात्रों में रख दोगे। आप कोई भी उत्तम औषधि प्लास्टिक में या कि घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक में रखोगे आशावरिष्ठ को, या उत्तम क्वालिटी की, लंबे समय तक इसलिए नहीं रह पाएगी क्योंकि उसका जो धारण करने वाला जो पात्र है वो योग्य नहीं है। और सोने के बर्तन में या सोने के पात्र में रखोगे, औषधियों की जो काल मर्यादा बढ़ जाएगी, अच्छे रहने की जो उसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पात्र उत्तम मिल गया। विद्या का भी ऐसा होता है, एक पात्र में विद्या गई तो वो बहुत सालों तक अच्छी तरह से टिकती है। इसके लिए ऋषि मुनि पात्र को शोधते थे, पात्र को ढूंढते थे। तो ये कैसा होना चाहिए? शुचि होना चाहिए। शुचि अर्थात पवित्र, उसमें कोई गलत भाव न हो सिखाने वाले के प्रति और विद्या के प्रति। उसका उपयोग भी वो लिमिटेड करेगा, योग्य रीत से करेगा, वो लूटेगा नहीं समाज को इसका उपयोग करके। वो किसी के आपदा को अपना अवसर नहीं समझेगा। यह शुचि वैद्य का लक्षण है। फिर क्या बताया? शुचि के बाद जित हस्त, अर्थात जिसने हस्त को जीता हो, अर्थात कोई भी क्रिया करने में वो सक्षम हो। कुछ भी क्रिया करनी है उसको, कुछ निकालना है, कुछ डालना है, पंचकर्म करना है, कोई भी क्रिया करनी है, वो क्रिया में कुशल होना चाहिए। कोई औषध निर्माण करना है तो जितस्त होना चाहिए। वो केवल जितस्त तो क्या नहीं, उपकरणवान, अर्थात केवल वो करेगा, उसके पास उपकरण नहीं होगा तो नहीं चलेगा। सब साधन चाहिए। औषध बनानी है, कितना ही हाथ अच्छा है लेकिन उसके वो घी तो इससे हिलाएगा नहीं, तेल तो उससे हिलेगा नहीं। उसके लिए तो तवा चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए। उसके लिए तो बड़ा पात्र चाहिए, अग्नि चाहिए। तो ये सब उपकरणवान होना चाहिए, तो ही वो आपको सिखा सकता है। आगे सर्वेंद्रिय उपपन्न, सभी इंद्रिया होगी तभी तो वो जान पाएगा, तभी तो वो बोध कर पाएगा शास्त्र का। किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास मन नहीं है स्थिर, तो वो इंद्रिय उसकी स्थिर नहीं है, सक्षम नहीं है। जानने के लिए जिज्ञासा नहीं है, वो सर्वेंद्रिय उपपन्न नहीं है। क्योंकि उसके खुद को जिज्ञासा नहीं है जानने की, वो दूसरे के जिज्ञासा कैसे उत्पन्न कर पाएगा?
तो इसके लिए कहा कि सर्व इंद्रिय जितनी जितनी है उससे वो उपपन्न होना चाहिए। उसके पास ज्ञानेंद्रिया को तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो ज्ञानेंद्रियों के जो कार्य है, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान की इच्छा रखना, अच्छे लोगों के संबंध रखना, ज्ञान की प्रतिदिन आराधना साधना करना, उसको कहेंगे सर्वेंद्रिय उपपन्न। वैसे तो इंद्रिया कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन इंद्रियों के जो कार्य है वो बराबर करता हो। फिर क्या इंद्रियों से क्या होता है, तो सर्वे इंद्रिय उपपन्न होगा तो क्या कर पाएगा, तो प्रकृति का निरीक्षण कर पाएगा। इसके लिए बताया प्रकृतिज्ञ, क्योंकि जब तक आप प्रकृति नहीं जानते हो तब तक विकृति को नहीं जान पाते हो। विकृति का ज्ञान करने के लिए, रोग का ज्ञान करने के लिए प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रकृतिज्ञ होना चाहिए वो। फिर का उसके बाद का गुण बताया प्रतिपत्तिज्ञ, अर्थात केवल प्रकृति को जानता है लेकिन आहार विहार की क्रिया को नहीं जानता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो एनालिसिस करके दे देंगे लेकिन उसको आहार के बारे में कुछ पता नहीं। तो आहार विहार की क्रिया को भी जानता हो, प्रतिपत्ति को जानता हो, उसको कहेंगे प्रतिपत्तिज्ञ। प्रतिपत्ति अर्थात अलग अलग प्रकार की क्रिया जो हमारी प्रकृति पर इफेक्ट करती है। उसके बाद उपस्कृत विद्या, मतलब उपस्कृत, उप अर्थात समीप, समीप का भी जिसने अध्ययन किया हो। केवल आयुर्वेद जानने वाला अच्छा आयुर्वेद नहीं सिखा पाएगा, लेकिन आयुर्वेद के साथ यदि वो न्याय दर्शन जानता हो, व्याकरण जानता हो, ज्योतिष शास्त्र जानता हो, खगोल विज्ञान जानता हो, अध्यात्म जानता हो, तो वो जितना सटीक रूप से आयुर्वेद का अध्ययन करा पाएगा, ऐसा एक भी वैद्य चाहे पूरे आयुर्वेद के ग्रंथों को कंठस्थ कर ले, चाहे पढ़ ले, तो भी वो नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उपस्कृत विद्या नहीं है। उपस्कृत अर्थात संबंधित साहित्य का जिसने अध्ययन किया है। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो समझ पाएगा कि किस बात को किस तरह से समझाना है। नहीं तो वो अपने रीत से बोलता जाएगा, सामने वाला समझेगा ही नहीं। उसके बाद होगा कि इतना सारा होने पर भी वो कैसा होना चाहिए, अनहंकृत। साधारण रीत से अहंकार आ जाता है कि मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं, मेरे जैसा कोई है नहीं, लेकिन उसके लिए चाहिए अनहंकृत। योग्य पात्र दिखा, योग्य जगह दिखी, तो अवश्य ही वो सीखने को सिखाने को तैयार रहता है। उसके पास ऐसा कोई अहं का भाव नहीं है, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा उस दृष्टि से। यदि अहम का उसको भाव आता तो गुरु के पास जाता ही नहीं, वो गुरु को समर्पित ही नहीं हो पाता। वो आया, उसका जो फलितार्थ है उसका कारण वो अहंकृत था। आज सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है ना, वो अहंकृत लोग हैं। खुद संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन हम कभी भी गए कोई संस्कृतज्ञ पास सीखने के लिए? नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां अनुकूल नहीं है, वहां वो है, वहां वो तकलीफ है, दूर है। वो ऐसा नहीं है। हमारे में अहंकार भाव है, हम क्यों सीखे किसी से? हमको सिखाने वाला कौन है? मैं तो सब जानता हूं, मैंने एमडी किया है, बीएमएस किया है, एमएस किया है, मैं वो हूं, सिद्ध हूं। वो अहंकृत व्यक्ति होता है, वो कभी किसी गुरु के पास समर्पित नहीं हो सकता। आज के बच्चों में भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना, उसकी जो परवरिश हुई है वो अहंकृति से हुई है। इसके कारण वो कहीं पर भी समर्पित नहीं होता है। कभी कोई गुरुकुल में जाता है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, थोड़ी ही मुश्किल होने पर, प्रतिकूलता होने पर छोड़ देता है। फिर किसी को ब्लेम करता है, गुरुकुल ठीक नहीं है, वो गुरुकुल ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो वैद्य ठीक नहीं है, वो आचार्य ठीक नहीं है। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं तो ठीक हूं, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही ठीक ना हूं। तो ये अहंकृति से बचना है, अनहंकृत बताया है। फिर अनसूयक, असूया है वो सबसे बड़ा वायरस है मन का। शरीर का वायरस तो हमने देखा, कोरोना का है, सर्दी का है, बुखार का है, लेकिन यहां पर अनसूया, असूया का अभाव, असूया है वो सबसे बड़ा मन का दोष है। किसी की अच्छी बातें को सहन न कर पाना, किसी के ज्ञान को सहन न कर पाना, किसी की उत्तमता को सहन न कर पाना, और उसके गुणों के ऊपर दोष का आरोपण करते रहना, उसकी छिद्रों को ढूंढते रहना। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं आज काम, उसके पास कोई काम ही नहीं है, जो कुछ करता है उसमें से गलतियां निकालते रहते हैं। वो ये गुण उसके पास नहीं है, और ये नहीं होगा तो वो आदर्श आचार्य नहीं। ये गुण उसके पास होना चाहिए, अनसूयक, वो असूया से भरा हुआ नहीं होना चाहिए।
फिर शिष्य को पढ़ाएगा तो प्रतिकूलता आएगी। तो प्रतिकूलता में जो कोप न हो, कोप अर्थात क्या, अंदर से द्वेष भाव, बाहर से गुस्सा करे वो बात अलग है, क्योंकि वो तो चाहिए उसको, नहीं तो उसकी खिल्ली उड़ा देंगे शिष्य लोग। कोप नहीं होना चाहिए। कुपित अर्थात अंदर से घबराहट जाना, घबरा जाना। बाहर से हो सकता है वो अनुशासन के लिए गुस्सा दिखाए, कोप नहीं है उसके अंदर। कोप अर्थात कंट्रोल बाहर का गुस्सा, बहुत बार टिकने वाला गुस्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार क्षमा मांग ली, हो गया, पूरा हो गया, कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है। इसको कहते हैं अकोपन। इसके लिए वैद्य के लिए बहुत सारी साहित्य में अजात शत्रु बताया है उसको। ये उसको वो भूल जाता है तुरंत, उसकी गलती हो गई, क्षमा ले ली, पूरा हो गया, बस। तो अकोपन है। फिर क्लेशक्षम, बहुत सारी औषधियां तैयार करने में, बहुत सारे रोगी को मिलने में उसको क्लेश होगा। वो क्षमता जिसकी क्लेश सहन करने की नहीं है, वो क्या कर पाएगा इस क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी क्षमता होनी चाहिए, क्लेश की क्षमता। इसके लिए प्राचीन गुरुकुलों में क्लेश दिया जाता था सोच समझकर। उसको बहुत प्रतिकूल बातें दी जाती थी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको क्लेश को क्षम करने की एक आदत होती थी। आज हम थोड़ा बहुत क्लेश हो ऐसा बालक बच्चों को कहते हैं, या तो बच्चे खुद चले जाते हैं घर पे, या माता पिता उठा लेते हैं। मतलब उसको कोई हथौड़े नहीं पड़ने देते, ऐसे ही उसको मूर्ति तैयार करनी, ऐसे ही उसको बच्चे को बना देना है किसी के जैसा, लेकिन बस कुछ सहन नहीं करना है। और सहनशीलता का अभाव वो सबसे बड़ी दुर्बलता है जीवन की। वैद्य क्लेश सक्षम होना चाहिए। औषध निर्माण करने पर क्लेश है, उसको काउंसलिंग करने पर क्लेश है, प्रतिकूलता है बार बार, तो क्लेश सक्षम होना चाहिए। फिर शिष्य वत्सल, ये जो विद्या है इतनी, वो कैसे दे पाएगा? जब शिष्य वत्सल होगा तब। शिष्य के ऊपर वात्सल्य का भाव होना चाहिए, लेकिन वो पहले शिष्य होना चाहिए। इसके लिए शिष्य वत्सल बताया, लोक वत्सल नहीं बताया। जब कोई व्यक्ति शिष्य बनकर आए, उस नियम का पालन करे। इसके लिए गुरुकुल में यज्ञोपवीत संस्कार शिष्य की गणना कब की जाती है? 3 साल बाद। गुरुजी ने नियम बताया है। हम सीधा कोई गुरुकुल पे एडमिशन दिया, संस्कृत आर्य गुरुकुल में, तो सीधा ढोल बजाकर, बाजा बजाकर, हाथी के ऊपर बिठाकर नहीं लाते, क्योंकि क्या पता पूर्व जन्म का राक्षस हो, राक्षसी प्रवृत्ति का हो, तो हमने ही उसको ऊंचा कर दिया। तो बहुत गुरुकुल ऐसा करते हैं जो समझते नहीं है, क्योंकि उसको तो ये सब बोध नहीं है। लेकिन गुरुजी को है। इसके लिए 3 साल तक हम परखते हैं। 3 साल के बाद ही हम शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तब तक तो लगभग सीमेंट के मकान गिरते हैं, तो छांटने वाला क्या करता है? वो ऐसे ही सीमेंट को रखता है, फिर ऐसे ऐसे हिलाता है एक साधन को, फिर थोड़ी 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 ककरिया गिर जाती है। अफसोस नहीं करता है, उसको पता है गिरने वाली ही है, जो लग गई परफेक्ट थी वो लग जाती है। थोड़ी बहुत उसमें स्निग्धता नहीं थी, पानी बराबर नहीं पिया था, अयोग्य थी, कच्ची थी, वो गिर जाती है। आपने देखा होगा मकान में कि जैसे ही वो लगाता है, ऐसे वो ऐसे ऐसे करता है तो गिर जाती है थोड़ी कंकरिया। क्यों गिरी? क्योंकि योग्य नहीं थी वो। फिर इकट्ठी करता है, फिर लगाता है, फिर किसी की गिर जाती है। उसी तरह से शिष्य वत्सल, बहुत शिष्य चले जाएंगे, बहुत लोग छोड़कर भी चले जाएंगे, लेकिन वैद्य को, आचार्य को ऐसा होना चाहिए कि वो वत्सलता उसकी बरकरार रहनी चाहिए। आगे अध्यापक, जिसके पास पढ़ाने की कला हो, अध्ययन की कला जिसके पास हो, उसको अध्यापक कहते हैं। कोई एमए हो गया, एमडी हो गया, उसके मात्र से वो अध्यापक नहीं हो जाता है। पढ़ाने की एक स्वतंत्र कला है, जैसे रसोई की एक कला है। मसाले सब दे दिए, उसको मिक्स कर दिया तो कोई रसोईया नहीं हो जाता है। कब कितना डालना, कैसे डालना, कितना पकाना, कितना नहीं पकाना, वो सारा ज्ञान जिसके पास है वो रसोई कला का जानकार हो सकता है। अध्यापक भी इसको कहते हैं, किस विषय को कैसे पढ़ाना। फिर ज्ञान समर्थ, अर्थात ज्ञान से समर्थ हो, नहीं तो रोज पढ़ाएगा क्या? हो खुद का ही मसाला पूरा नहीं, दूसरे दिन मसाला पूरा हो जाएगा। एक दिन सिखाया, कोर्स कराया 2 महीने का, 1-1 घंटा पढ़ाया रोज। अब दूसरे अध्यापक को ढूंढो, क्योंकि अपने पास मसाला खत्म, नहीं तो गूगल से ढूंढो, आज तो है ही सब, या यूट्यूब से ढूंढो, मसाला खत्म। ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है। जिसके पास ज्ञान का सामर्थ्य है उसके पास कभी पूरा नहीं होगा। अगाध समुद्र उसके पास होगा, आप कितना ले सकते हो ले लो, रोज नई बात आएगी। एक की एक बात वो 2 बार करेगा तो दूसरी बार नहीं होगी।
उसको कहते हैं ज्ञान का सामर्थ्य। वो जिसके पास है वो आदर्श आचार्य है। फिर धर्म ज्ञान विज्ञान ऊहापोह प्रतिपत्ति कुशलः, अर्थात उसके पास धर्म का ज्ञान है, विज्ञान है, फिर ऊहापोह, ऐसा क्यों नहीं, उसको कहते हैं ऊह और अपोह, तर्क और विपरीत तर्क, उसमें जो कुशल है। वैद्य कभी तर्क विहीन नहीं हो सकता है, वैद्य के पास तर्क होना ही चाहिए, क्योंकि यहां पद पद पर तर्क चाहिए। तर्क के बिना कुछ नहीं है यहां पर। यहां भाव से मानने वाले पदार्थ ही नहीं है, या तो तर्क वाले हैं या तर्क से भी ऊपर गए पदार्थ है, तर्कातीत कहते हैं। तर्क विरुद्ध नहीं है कुछ भी। जो बातें ऐसे देखने को मिलती है जो तर्क से विपरीत होती है, वो तर्क से विपरीत नहीं है, वो तर्कातीत बातें हैं, जिसको समझने में तर्क अभी तक योग्य नहीं बन पाया है। इसका मतलब यह नहीं कि तर्क की हथौड़ी पर वो टूट जाते हैं, इसका मतलब यह है कि तर्क उतना सक्षम नहीं हो पाया है कि उसको पकड़ सके। तो इसके लिए वो क्या होना चाहिए वैद्य? धर्म ज्ञान विज्ञान ऊहापोह प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति कुशलः, ये सब प्रतिपत्ति कर सके, इसको आसपास के सूत्रों से समझ पाए, तर्क से समझ पाए, तर्क से समझा सके। आगे कहते हैं गुण संपन्न, सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए वो। व्यवहार के गुण होने चाहिए। व्यवहार के क्या क्या गुण हैं? व्यवहार के अलग अलग गुण हैं, जैसे अच्छी तरह से व्यवहार करना, अच्छी वाणी बोलना, अच्छे व्यवहार कुशल होना, किस व्यक्ति के साथ कैसे बात करोगे वो जानना, वो सब व्यवहारिक गुण की बात यहां बताई है। व्यवहार गुण से भी वो संपन्न होना चाहिए तभी, क्योंकि वो चिकित्सा तो व्यवहार में आकर करेगा ना, या तो जहां करेगा वहां व्यवहार करना पड़ेगा, उसके लिए गुण चाहिए उसमें। फिर सौम्य दर्शन, कोई तलवार खींचकर बड़ी मूछें रखकर वैद्य बनेगा, स्टेलिन जैसा या फिर चंगेज खान जैसा, बड़ी मूछें है, बड़ी आंखें है, और एकदम बैठेगा गद्दी पर वैद्य फलाड़ा फलाना फला, क्या होगा उसका? वो क्रूर दर्शन होगा। तो वे पहला ही जो दर्शन होगा वो भयभीत करने वाला होगा। वैद्य का जो पूरा जो वस्त्र है, उसका जो दर्शन है, उसकी जो आकृति है, उसका जो बोलने का ढंग है, वो सब कैसे होना चाहिए? तो बोलते सौम्य दर्शन होना चाहिए, वो सौम्य लगना चाहिए। वो वहां मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो मिलिट्री का अफसर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा नहीं है कि वहां पर वो किसी का न्याय तोलता हो। नहीं तो वो हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, हुक्मी गरमाई की और व्यापार नरमाई का। हुक्मी यानी आपको यदि हुक्म करना है तो गरमाई की होनी चाहिए, लेकिन यदि व्यापार करना है, सिखाना है, तो नरमाई होनी चाहिए। तो सौम्य दर्शन होना चाहिए। फिर शिष्य हितदर्शी, शिष्य सुखदर्शी नहीं कहा। शिष्य को उठना है देर से 8 बजे 9 बजे, और गुरु को उठाना है उसको 4-5 बजे। शिष्य मना कर रहा है, भाग जाता है, तो क्या करे? तो उसका सुख नहीं देखना है, उसका हित देखना है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने में शिष्य का हित है। देर से उठने में सुख अवश्य होगा, हित नहीं होगा। उसको सुख नहीं देखना है, उसको 5 आइटम चाहिए, 25 पदार्थ खाने हैं वैद्य पेशेंट को, और इसके लिए तो रोगी है, तो सब छूट दे देगा, खाओ जो मन में आए वो खाओ। वो सुखदर्शी है, हितदर्शी नहीं है। हित चाहता तो क्या करता? वो रोकता उसको। हित मतलब लॉन्ग टर्म का अच्छा, सुख मतलब शॉर्ट टर्म का अच्छा। तो उसको क्या करना है? शिष्य का लॉन्ग टर्म का अच्छा करना है, इसको हित कहते हैं। लंबे समय तक अच्छा रहे ऐसा करना है। उसके फल भले बाद में मिले, लेकिन जब भी मिले मीठे मिले, वो उसकी एक धारणा है, उसको कहते हैं शिष्य हितदर्शी। फिर उपदेष्टा, उपदेश का सामर्थ्य सब में नहीं होता है देने के लिए, क्योंकि देने के लिए एक बोध चाहिए उसके ऊपर, तो वो उपदेष्टा होना चाहिए। अध्यात्म का ज्ञान चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान चाहिए, जो आज बहुत कम आचार्यों के पास बचा है। तो वो उपदेष्टा होना चाहिए, उपदेश करने में समर्थ होना चाहिए वो, और वो तभी हो सकता है जब वो किसी से दबा हुआ न हो। उपदेष्टा, महाभारत में उपदेष्टा के विषय में बहुत सारी बातें बताई है भीष्म ने कि उपदेष्टा कैसा होना चाहिए। तो वो उपदेष्टा के लक्षण वे इसमें भी होने चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से ये परंपरा को आगे ले जा पाएगा।
आगे भिषक शास्त्र व्याख्यान कुशल। और तो सब व्याख्यान कर देते हैं, लेकिन भिषक शास्त्र अर्थात आयुर्वेद, चिकित्सा संबंधी शास्त्र, उसको सिखाने के लिए अलग एक कुशलता चाहिए व्याख्यान की। जैसे भागवत की कथा कहने वाला आयुर्वेद के ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता है, वो अपनी तरह से संगीत बंगीत बजा कर नचवा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो इतनी कठिन बात है, पद पद पर तर्क का उपयोग है, बात बात में शास्त्र का वहां पर हमको रेफरेंस देना पड़ता है, बात बात में उहापोह है, तर्क है, वितर्क है, उसको इतना बोध से समझना है कि साधारण व्यक्ति ये कुशलता नहीं प्राप्त कर सकता है। और ऐसा वक्त आपने देख लिया, आपको उसमें मजा नहीं आएगा। फिर कोई नचा रहा है संगीत बनकर, आपको लगेगा कि इसमें क्या दम है। वो कोई थोड़ा व्याख्यान कुशल है, कोई किसी कहानी कह देता है, रुला देता है, हंसा देता है, वो व्याख्यान कुशल नहीं है। व्याख्यान कुशल वो है जो प्रत्येक जगत के पदार्थ को विवरण कर पाए, इसका योग्य रीति से विवरण कर पाए। आगे बताते हैं तीर्थगत ज्ञान विज्ञान। तीर्थगत अर्थात गुरु के पास से जिसने ज्ञान विज्ञान को सूक्ष्मता से जाना हो, जीवन से जाना हो। गुरु से पास तो एक पाठ लिया जाता है, दूसरा जीवन से जाना जाता है, वो जीवन से भी सीखा हो बहुत कुछ बातें। फिर कल्प, वो बहुत महत्व का है, जो संस्कारी होगा, अपने में एक संस्कार होता है। वो आदमी कभी हमसे दूर भी हो जाए, विरोधी भी हो जाए, तो भी उसके संस्कार कह लगेंगे कि वो आदमी कैसा था। वो ऐसा नहीं कर पाएगा कि जैसा दुश्मन करता है। वो कभी साथ में भी नहीं होगा, लेकिन जब साथ में नहीं होगा तब सामने तो नहीं ही होगा। तो इसको कहते हैं संस्कारिता। वो बहुत ही जन्मों के बाद आती है, बहुत योग्य वातावरण में पलने के बाद आती है। फिर अनन्य कर्मा अर्थात एक ही कर्म करता हो। वैद्य के लिए बहुत जरूरी है, या तो अध्यापन का कर्म करे, या औषध निर्माण का कर्म करे, या फिर वो आयुर्वेद की चिकित्सा का कर्म करे। फिर वो शेयर बाजार में भी जाए, फिर वो अनेक अनेक प्रकार की तिकड़मबाजियां भी करे, अनेक जगह पर नाम भी लिखवाए, अनेक जगह पर इलेक्शन भी लड़े, अनेक बोर्ड भी बनवाए, अनेक जगह पर राजनीति भी करे, नेता भी बने। इस तरह का वैद्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए बताया अनन्य कर्मा। अनन्य कर्म अर्थात दूसरा कोई कर्म ही नहीं है, एक ही कर्म है मात्र, क्योंकि वो जगत का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। उसको छोड़कर कोई भी आप कर्म करेंगे तो वो कर्म छोटा है बहुत उसके सामने, क्योंकि ये कर्म मिलना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। चिकित्सा जैसा कर्म चरक ने बताया कि उत्तम भव मिलने पर भी, उत्तम वातावरण मिलने पर ही, उत्तम पुण्य के योग होने पर ही, उत्तम बोध प्राप्त होने पर ही आपको यह कर्म की प्राप्ति होती है। डिग्री कहीं से भी मिल जाएगी, चिकित्सा तो लाखों कर लेंगे, लेकिन इस तरह का बोध हजारों करोड़ों में एक को फलित होगा। तो इसके लिए उसको एक अपने अंदर में रखना है कि मैं अनन्य कर्मा हूं और मुझे कुछ करना ही नहीं है, चाहे करोड़ों रुपए मिलते हो उससे, मेरा ये फिक्स है, यही करना है बस। ये शह पंथा एतत् कर्म, यही पथ है, यही कर्म है। तो ही वो कर्म उसके ऊपर असर करेगा। जब वो जीवन, पूरा जीवन जीवनमय बन जाएगा आयुर्वेद उसका। अभी वो जीवनमय नहीं बना है आयुर्वेद, अभी वो जीवन का एक छोटा सा पार्ट है, अभी केवल उसका एक भाग है, पूरा जीवन नहीं बना है उसका। और आगे कहते हैं अव्यावृत, व्यावृत नहीं है, अनेक जगह पर फैला हुआ नहीं है। एक जगह पर सूर्य की किरणें जैसे एक जगह पर फोकस करती है तो आग जला देती है, उस तरह से एक ही कर्म में वो फोकस करता है। अनन्य कर्मा तो है, लेकिन वो केवल कर्म करते उतना नहीं, वो कर्म इतना गहराई से करना, इसके लिए अव्यावृत कहा है कि वो तन्मय हो जाता है, भूल जाता है अपने आप को। बहुत सारे वैद्य चिकित्सक मैंने देखे, बहुत सारे अध्यापक देखे हैं कि वो भोजन तक भूल जाते हैं, पढ़ने में पढ़ाने में इतने तल्लीन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तभी वो विषय को न्याय दे पाते हैं। इसके लिए ये 28 गुण जो आचार्य के बताए हैं वो जिसके पास हो, जरूरी नहीं है आप गए और उसने स्वीकार कर लिया,
सालों लगेंगे स्वीकार करने पर उसकी। या आप ये मत समझना कि चलो आपके पास है तो आ जाते हैं कल ट्रेन की टिकट करा के, नहीं। आपके पास शिष्य का भाव अर्जित करने में ही देर लगेगी। और आप कह दोगे कि मैं शिष्य हूं, इतने महीने से नहीं बनेगा, क्योंकि हम मना करेंगे तो आप 5 लोगों को फोन करके बोल देंगे कि हमने तो प्रयत्न किया लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसे ही लोग हैं आज। तब आपने ये बता दी अपनी अंदर की बात कि पढ़ाने के बाद भी आप ऐसा ही करते। एक प्रतिकूलता जब आपका मन सहन नहीं कर पाता है, तब ऐसी 1000 प्रतिकूलता आएगी तो कैसे सहन कर पाएगा। इसलिए वो गुरु देखता है, एक बार मना करने से वो क्या करता है, 2 बार मना करने से क्या करता है, फिर वही उपसाता है किसी को, इसको जरा देख लो, तो बता देता है गुरु में दम नहीं है कुछ भी। तो बात खत्म हो गई। बस एक जगह ऐसी थी जहां से कुछ मिल सकता था, वो जगह का द्वार उसने स्वयं बंद कर दिया, किसी और ने नहीं किया, ताकि वो परमात्मा पर फरियाद न करे कि मुझे आज कोई गुरु नहीं मिल रहा है। गुरु तो उसको मिले ही हुए थे, गुरु तो मिलने को आज भी तैयार है, लेकिन वो द्वार स्वयं अपने ही हाथों से वो बंद कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई बोध नहीं है। ये बोध देने के लिए विद्यार्थी के भी लक्षण बताए हैं चरक संहिता में, वो भी हम कभी देखेंगे कि उसके भी क्या क्या लक्षण है। ऐसे आचार्य हो जाने से काम नहीं चलेगा, उसके पास जाना है तो अपने में भी कुछ गुण लेकर जाना है। तो ये 28 गुण जिसके पास है वो आदर्श आचार्य है, वो ये परंपरा संभालने के लिए सक्षम है। ये पूरे के पूरे सूत्र में ये बात बताई है। ये सूत्र का निरंतर अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक आयुर्वेद कॉलेज में ये विमान स्थान का ये सूत्र लगा देना चाहिए। हर एक प्रोफेसर को, पढ़ाने वाले अध्यापक को ये लगना चाहिए कि मैं कैसे ऐसा बनूं, मेरे में कैसे ऐसे गुण आए, उसके लिए मैं क्या क्या करूं। उसके लिए हम शिविरें करते हैं आयुर्वेद की, उसमें 3 दिन तक अनेक वैद्य आते हैं, अनेक प्रकार की चिकित्सा सीखते हैं, जीवन का अनुभव लेते हैं, कुदरती वातावरण में एक नैसर्गिक वातावरण गुरुकुल में प्राप्त करते हैं। जीवन का जो बोध है, गहनतम अनुभव है, वो प्राप्त करके वो जीवन भर का एक संस्मरण लेकर जाते हैं। तो ये आचार्य के गुण यहाँ पर समाप्त होते हैं। अनंत गुणों में से 28 गुण बहुत सोच समझ कर चरक संहिता में निबद्ध किए गए हैं। हम भी उसका अध्ययन करेंगे। ये गुण अपने जीवन में लाकर हम भी इसी जन्म में आचार्य बनने की यात्रा का आरंभ करेंगे। नमस्कार। जय धन्वंतरी।